किसान बिल को लेकर आरजेडी लगातार किसानों को समर्थन दे रही है। इसी बीच अब महागठबंधन कल पटना के गांधी मैदान में 10 बजे धरना पर बैठेगी। इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने दी है और कहा है कि कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को सड़क पर उतरे थे। फिलहाल के दिनों में मौजूदा सरकार एयर इंडिया, रेलवे, भारत पेट्रोलियम, BSNL और LIC को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। कृषि बिल के नाम पर किसानों को केंद्र सरकार ठग रही है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के किसान और संगठनों से अपील करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ आप लोग सड़क पर आएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश भी है। यह वही सरकार है तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती थी, लेकिन MSP को खत्म कर दिया है। कृषि को भी प्राइवेट हाथों को सौंप रही है, जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे। लेकिन सरकार के सारे फैसले को हम लोग ना देखे, चाहे नोटबंदी हो या कुछ और। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की पूरी रिपोर्ट। के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे बीजेपी की बड़ी सहयोगी, सबसे लंबे दौर से जो सहयोगी दल रही अकाली दल, उनके भी एक मंत्री जब केंद्र में मंत्री थे, अभी बिल आने से पहले ही इस्तीफा हुआ। अब तो पद्म भूषण से लेकर के सारे अवार्ड जो है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कलाकार हो या बड़े समाज सेवी हो, सब लोग पुरस्कार जो है वापस कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा। देखिए डेमोक्रेसी में खतरा है और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया। बल्कि स्कोप ज़्यादा ट्रेन में ज़्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस की मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए। कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार। चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है। उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। मजबूत करें और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग, लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दें। नहीं, पटना में क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना राष्ट्रीय जनता दल
गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेज़ों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए भाई, सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमेटी बनाने की बात की गई थी कोरोना को लेकर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए।